नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने अधिगम की अधिगम का अर्थ और अधिगम की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं वैसे तो एक नॉर्मल स्तर पर अधिगम की परिभाषाएं सभी को पता है। हमारे व्यवहार में मतलब अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा जो भी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, वो क्या है? अधिगम। वो क्या है? अधिगम। लेकिन कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। प्रत्येक विद्वान की अलग परिभाषाएं, अलग अलग मत है। तो आइए जानते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में। नंबर पहले पे स्किनर महोदय। कौन है? स्किनर महोदय। स्किनर महोदय को तो सभी जानते होंगे भाई, जो भी बीएड बीटीसी वाले हैं। दो नाम तो बहुत ही फेमस हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक। चलिए आइए स्किनर के बारे में जानते हैं। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में सतत अनुकूलन, सतत मतलब परमानेंट। सीखना व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। मतलब अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार में जो अनुकूलन परिवर्तन होता है परमानेंट, वो क्या है? सीखना अर्थात अधिगम। अब आते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कोई अलग व्यक्ति नहीं है। क्रो एंड क्रो एक ही व्यक्ति का नाम है। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। इनने क्या कहा है? अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात अधिगम क्या है? आदतों में परिवर्तन। जैसे हमारे दिन प्रतिदिन आदतों, ज्ञान में बढ़ोतरी, अभिवृत्तियों में अर्जन ही क्या है? अधिगम। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम। क्लियर? नंबर 2, गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब हमारे व्यवहार के द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, वो ही अधिगम है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कौन कहते हैं? गिलफोर्ड महोदय। कौन कहते हैं? गिलफोर्ड महोदय। अब ई ए पील वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है। अर्थात जैसे हमारे आसपास के वातावरण में देखकर कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो क्या है? अधिगम। कौन कहते हैं? ई ए पील। अकॉर्डिंग टू ई ए पील मतलब वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। आइए लिखते हैं।
वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में, मानव के व्यवहार में मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन, परिवर्तन ही अधिगम, वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। कौन कहते हैं? ई.ए. पील महोदय। ई.ए. पील महोदय क्या कहते हैं? वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब गेट्स महोदय क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम क्या है? परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे हम कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं, जैसे कॉलेज में प्रशिक्षण के द्वारा कुछ सीखते हैं, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कौन कहते हैं? गेट्स महोदय। अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब क्रॉनबेक अब आते हैं क्रॉनबेक। क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में व्यक्त होने वाला परिवर्तन। अर्थात अनुभव, जैसे हमने कहीं अनुभव करके कुछ सीख लिया और उसी को हमने अपने व्यवहार में उतार लिया कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ अनुभव के द्वारा कुछ सीखता है तो वो क्या करता है, उसे अपने जीवन में उतार ले सुचारू रूप से, तो वो क्या है? वही परिवर्तन क्या है? अधिगम। जैसे ले लिखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में व्यक्त होने वाला परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में व्यक्त होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। जो कौन कहते हैं? क्रॉनबेक महोदय। मॉर्गन एवं ग्लीलैंड क्या कहते हैं? अधिगम अनुभव द्वारा अधिगम अनुभव द्वारा लाया गया प्राणी द्वारा वह परिवर्तन है। अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा प्राणी द्वारा लाया गया वह परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए स्थायी होता है। अर्थात वैसे तो स्थायी होना ही चाहिए, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि कुछ समय के लिए तो स्थायी होना ही होना है। कौन कहते हैं? मॉर्गन एवं ग्लीलैंड। अधिगम अनुभव द्वारा लाया गया प्राणी में वह परिवर्तन है अधिगम
प्राणी द्वारा लाया अधिगम प्राणी द्वारा लाया गया अधिगम अधिगम अनुभव द्वारा प्राणी में अधिगम अनुभव द्वारा प्राणी में लाया गया वह परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए तो स्थायी होता ही होता है। अर्थात जो कुछ समय के लिए स्थायी होता है, जो कुछ समय के लिए स्थायी होता है, जो कुछ समय के लिए स्थायी होता है। अधिगम अनुभव द्वारा प्राणी में लाया गया वह परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए स्थायी होता ही होता है। कुछ समय के लिए स्थायी होता ही है। अब पढ़ते हैं ब्लेयर एवं सिम्पसन। ब्लेयर एवं सिम्पसन महोदय क्या कहते हैं? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई भी ऐसा परिवर्तन है जो मनुष्यों को समस्याओं का सामना नए तरीके से करना सिखाता है। अर्थात जैसे पहले हम क्या करते थे, कुछ भी वर्ड जैसे ना, स्कूल जाने से पहले हम वर्ड नहीं लिख पाते हैं, तो धीमे धीमे हमने अक्षर सीखे, अक्षर से कुछ वर्ड लिखना सीखा। तो वही क्या है, मतलब प्रशिक्षण द्वारा हमने कुछ नया सीख लिया। तो ब्लेयर एवं सिम्पसन महोदय क्या कहते हैं? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई भी ऐसा परिवर्तन है जो हमें मनुष्यों को समस्याओं का सामना नए तरीके से करना सिखाता है। अर्थात धीरे धीरे हम अनुभव से सीखते हैं। आइए लिखते हैं, अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई भी ऐसा परिवर्तन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा लाया गया ऐसा कोई भी ऐसा परिवर्तन है, कोई भी मतलब ऐसा परिवर्तन है, कोई भी ऐसा परिवर्तन है जो मनुष्यों को समस्याओं का सामना नए तरीके से करना सिखाता है। जो मनुष्यों को समस्या का सामना नए तरीके से कराता है। समस्याओं का सामना नए तरीके से कराता है। क्लियर? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा लाया गया ऐसा परिवर्तन है जो मनुष्यों को समस्याओं का सामना नए तरीके से करना सिखाता है।
ये वुडवर्थ महोदय ने दो परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है, अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती। जैसे आप जैसे मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो पहली बार खेलते हैं तो क्या होता है, अंधा तो की कोई मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन परमानेंट प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारे बैट चलाने की क्रिया पे परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, इस मतलब वो हमारी पहले की क्रिया पे के अपेक्षाकृत अलग अच्छा प्रभाव डालती, मतलब उसकी तुलना में स्थायी होती है और थोड़ा ऐसा लगता है कि हम परिपक्व हो गए हैं। अर्थात तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम एक क्रिया है, अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती। जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत, आप लोग लिख लेना, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है। अधिगम क्रिया है, एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर स्थायी परिवर्तन लाती है। अब वुडवर्थ महोदय की सेकंड परिभाषा क्या है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अर्थात दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखना ही अधिगम है। अर्थात जो नई हमारा ज्ञान बढ़ता है, नवीन प्रक्रियाएं हम सीखते हैं, वो सब क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्लियर? इतना क्लियर? अब पढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अर्थात अधिगम किससे प्रभावित होता है, हमारी बुद्धि से। कैसे? कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन सबकी बुद्धि कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। मतलब कुछ जल्दी सीखता है, कुछ देर में सीखता है, कुछ बहुत ज़्यादा ही समय में देता है, कुछ बहुत ज़्यादा समय में ही सीख पाता है। तो क्या है, अर्थात बुद्धि क्या करती है, हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। नंबर 2, आयु। आयु भी बहुत प्रभावित करती है। जहाँ एक किशोर अवस्था में व्यक्ति
जल्दी सीखता है। मतलब आयु का भी बहुत बड़ा रोल है। ज़रूरी नहीं कि जैसे छोटा बच्चा जल्दी सीख जाए, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते हैं, एज बढ़ती है, हम जल्दी सीखने लगते हैं। अर्थात आयु भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभिक्षमता, नंबर 3, अभिक्षमता। अभिक्षमता 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 कितनी क्षमता, किस क्षमता तक हम सीख सकते हैं, किस क्षमता तक हम सीख सकते हैं, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। नंबर 4, रुचि। रुचि, अगर आपकी रुचि ही नहीं होगी तो अधिगम तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अर्थात अधिगम को रुचि भी प्रभावित करती है। प्रेरणा, परिपक्वता। प्रेरणा, परिपक्वता, किसी प्रेरणा, जैसे आप रुचि भी नहीं है लेकिन आपको प्रेरणा मिलती है कहीं से, अपने बड़ों से, तो आप थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं। अर्थात आपके अंदर प्रेरणा नहीं भी होगी तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। अर्थात प्रेरणा आपको अधिगम को प्रभावित करती है। अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास। मैथ देखिए, आप एक दिन लगा लीजिए, 10 दिन ना लगाइए, क्या होगा, फिर आप वही फार्मूला भूल जाएंगे। तो अर्थात प्रतिदिन लगाने से क्या होगा, हमारे अभ्यास में आ जाएगा। अर्थात अभ्यास भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। वातावरण, वातावरण का तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है भाई। जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। आप गाली गलौज करेंगे तो बच्चा गाली गलौज सीखेगा, अच्छे से बोलेंगे तो अच्छा सीखेगा। अर्थात वातावरण हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा, अर्थात इस तरीके से रुचि, मान लीजिए आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो आपका अधिगम प्रभावी नहीं होगा। अर्थात अधिगम नगण्य, शून्य माना जाएगा। नंबर 3, संप्रेषण, अर्थात कम्युनिकेशन। माध्यम ही नहीं है कोई तो कैसे होगा अधिगम। अर्थात संप्रेषण भी होना जरूरी है। संप्रेषण भी होना जरूरी है। तो कैसी लगी क्लास बताएं। और आज की क्लास यहीं पे बंद होती है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।